हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे कि ऑटो कैड बेसिक के बारे में, बिल्कुल इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ऑटो कैड में जो टूल होते हैं वो क्या होते हैं और कहाँ पे उसका हम यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्टार्ट ड्राइंग के बारे में। तो हमें जब कोई भी नया ड्राइंग स्टार्ट करना है ड्रॉ करने के लिए, तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ओपन फाइल, हमारे पास अगर कोई फाइल है तो हम उसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है आपका रिसेंट फाइल, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, इसी को हम रिसेंट फाइल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने ऑटोकैड में रिसेंटली कोई ड्राइंग बनाया है फिलहाल में और उसको आपने सेव कर दिया, तो वो आपका रिसेंट फाइल में शो करता है। ठीक है, वो आपका रिसेंट फाइल में शो करता है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट ड्राइंग। ठीक है, तो स्टार्ट ड्राइंग करने के बाद, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो हमारा टॉप है, ये टॉप, इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है ऑटोकैड मैकेनिकल 2020। ठीक है, ये सब भी होते हैं हमारे टाइटल बार। उसके बाद ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे क्विक एक्सिस बार। क्या होता है हमारा ये क्विक एक्सिस बार। ये जो हमारे होते हैं सारे, ये होता है हमारा रिबन बार, ये होते हैं हमारे रिबन बार। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है हमारा, ये होता है कमांड लाइन। जो दिख रहा है ना, टाइप ए कमांड लिखा है, ये होता है हमारा कमांड लाइन। यहाँ पे हम कोई भी कमांड देंगे तो हमें ये शो करता है। जैसे मैंने REC रेक्टेंगल का कमांड दिया है, इसमें रेक्टेंगल का शॉर्ट की होता है REC। ठीक है, एस्केप। उसके बाद हम आते हैं इस, ये जो होता है हमारा, ये होता है व्यूज क्यूब। ठीक है, ये होता है हमारा व्यूज क्यूब्स। इसका इस्तेमाल हम पार्ट के अलग अलग व्यूज को देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग व्यू शो करता है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा ये चीज। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारे हैं ये सब होते हैं हमारे टॉगल बार्स। ये क्या होता है हमारे टॉगल कीज होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे टॉगल कीज, जिसमें कुछ की जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका, ये हमारा होता है रेस्ट्रिक्ट कर्सर, जिसको बोलते हैं ऑर्थो मोड। ठीक है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आते हैं हम अब, ये हमारा ड्राइंग है, ये ड्राइंग का लेआउट है। लेआउट का मतलब होता है, जैसे कि हमने एक ड्राइंग बना दिया, ये लेआउट नंबर हमारा पहला हो, जैसे कि पेज हो गया, एक तरह से ये पेज होता है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। इस तरह से हमारा इसमें लेआउट 1 और लेआउट 2 होता है। यही वर्क आप सेम यहाँ से भी कर सकते हो।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो हमारा यूनिट mm में है, इंच में है, मीटर में है, इसे हम मैकेनिकल वाले हैं, तो मैकेनिकल में हमारा इंच में ड्राइंग बनता है, सॉरी mm में ड्राइंग बनता है, इंच में भी बनता है बट ज़्यादातर हमारा mm में ड्रॉ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यूनिट सेट करना होता है। ठीक है, तो यूनिट सेट करने के लिए हमें क्या देना है, कमांड UN जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके सामने यूनिट्स लिखा हुआ आ जाएगा। ये यूनिट्स का शॉर्ट की होता है, आप नोट कर लेना इसको, यूनिट का शॉर्ट की। हम करेंगे एंटर। अब ये दबाते ही हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से देखिए सभी ऑप्शन हमारे पास आ गए। ठीक है, इंच, फीट, यूएस सर्वेट, फीट, मिल्स, मिलीमीटर, तो हमें क्या करना है, मिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ से फ्रेसियन, डेसिमल के बाद हमारा 3 जीरो लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी हो तो हम यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट कर लेंगे और ये हम यहाँ से कर देंगे इसको ओके। ये हमारा यूनिट सेट हो गया। क्या हो गया, हमारा यूनिट सेट हो गया। ठीक है, तो ये पहला वर्क हमारा, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है, हमें कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले लिमिट सेट करनी होती है। अब लिमिट होता क्या है, सपोज करो हमें 200 बाई 200 का एक ड्राइंग बनाना है। ठीक है, तो हमें उससे पहले उससे बड़ा एक लिमिट सेट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो जैसे हमारा एक घर होता है और घर के चारों तरफ हम बाउंड्री लगाते हैं, तो बाउंड्री क्या होता है, हमारा घर से बड़ा होता है, हमारे बाउंड्री के अंदर अंदर ही हमारा घर होता है। सेम वही कंडीशन, अगर हम यहाँ एक लिमिट सेट करेंगे तो जो भी ड्राइंग बनाएंगे उससे बड़ा हमें स्पेस लेना है ताकि उसी स्पेस के अंदर हमारा ड्राइंग बने। ठीक है, तो लिमिट सेट करने के लिए हमें क्या करना है, तो कमांड देना है LIM। लिमिट्स का शॉर्ट की होता है LIM। ठीक है, जैसे ही मैंने LIM दबाया यहाँ पे लिमिट्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं कर दूंगा एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 0। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 0 0 से स्टार्ट करना होता है कोई भी ड्राइंग। ठीक है, और यहाँ पे कोमा और यहाँ भी डालेंगे हम 0। अब कर देंगे इसको एंटर। ठीक है, अब पूछ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, अपर राइट कॉर्नर मतलब ऊपर का राइट कॉर्नर। तो मान लीजिए हमें 100 बाई 100 का ड्राइंग बनाना है, तो मैं यहाँ लिमिट देता हूँ 150 कोमा और 150 और यहाँ कर दूंगा मैं एंटर। ठीक है, अभी हमारा ये लिमिट सेट हो गया। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि लिमिट सेट है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेड एंटर। जेड एंटर होता है हमारा जूम के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जूम का एक सिंबल आया, तो जेड एंटर। उसके बाद करेंगे ए एंटर। ए का मतलब आल, जितने भी होंगे हमारे सब ये जूम हो जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे एक लाइनिंग सा बन रहा है, हरा ग्रीन लाइन, यानी कि ये हमारा अब ये लिमिट सेट हो गया, इसी के अंदर हमारा ड्राइंग बनेगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक लाइन लेता हूँ एल एंटर। अब मैं ये लाइन खींचूंगा तो ये आपका 107 ही है। ठीक है, अगर इससे मैं बाहर आता हूँ तो ये लिमिट से हमारा बाहर आएगा। ठीक है, देख रहे हैं लिमिट से बाहर हमारा ये आ रहा है, तो हमें लिमिट से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
अब हम जानते हैं इस टॉगल बार के बारे में, ये टॉगल की के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा होता है अर्थो मोड। अर्थो मोड क्या होता है, जिसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अब देखिए ये लाइन हमारा सीधा नहीं बन रहा है, ये एंगल में बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है हमारा, एंगल में बन रहा है। ये लाइन हमारा सीधा नहीं बन रहा है। तो अगर मैं क्या करता हूं, इस ऑर्थो मोड को मैं ऑन कर देता हूं, तो मेरा अब लाइन क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा। ये लाइन हमारा अब सीधा बनेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, हमारा लाइन क्या बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। तो अगर आप जब भी कोई ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो, तो आपका ऑर्थो मोड जो है ये हमेशा ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूं सभी को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये पोलर ट्रैकिंग। तो इसका यूज बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आइसोड्राफ्ट, इसका भी यूज कम है। अब ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इसका यूज बहुत है। तो इसका यूज क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 30 mm का। ठीक है, 30 mm का हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब मैं अगर एक लाइन कमांड लेता हूं कहीं भी, तो ये जो आपका ये दिख रहा है ना, ये एक ग्रीन सा लाइन बन रहा है, ये क्या कर रहा है हमारा, ट्रैक कर रहा है। इस सेंटर से क्या कर रहा है हमारा, ये ट्रैक कर रहा है। तो ये ग्रीन बन गया ना, ये ट्रैक कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लाइन खींच सकता हूँ सीधा। ठीक है, सेम ऐसे ही ऊपर की तरफ भी हमारा एक लाइन बनेगा। ये देखिए ट्रैकिंग हो रहा है ना, ये ऐसे ही मैं एक लाइन खींच दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ट्रैकिंग होता है। ये क्या करता है, ट्रैक करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑन होना चाहिए, इसका भी यूज बहुत होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। इसका मतलब क्या है, तो जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन एंटर खींचता हूँ। ठीक है, अब इस लाइन के बहुत सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, इस लाइन के बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब हमें ये नहीं मालूम है इस पॉइंट कहाँ कहाँ है, तो मैं इसी में हमें एक और लाइन खींचना है, तो मैं एल एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये बता रहा है हमारा एंड पॉइंट। क्या बता रहा है हमारा, एंड पॉइंट। यहाँ पे बताएगा आपका एक मिड पॉइंट। ये हमारा एंड पॉइंट बता रहा है, और बीच में हमारा बताएगा मिड पॉइंट। ठीक है, ये बता रहा है हमारा मिड पॉइंट। अगर इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर देता हूँ, तो हमें कुछ मालूम नहीं चलेगा। देख रहे हैं, ये कुछ मालूम नहीं चल रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे हमारा पॉइंट है। देखिए, और इसको मैं जैसे ही ऑन कर देता हूँ मालूम चल जाए। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से, और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में बता दिया मैं। तो ये जो चार चीजें हैं ना, ये जो तीन चीजें हमें बहुत हेल्प करता है ड्राइंग बनाने में। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब एक ड्राइंग बनाता हूं आपके सामने 3D में। ठीक है, REC एंटर, 200 कोमा 200 एंटर। ठीक है, अब हमारा ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ 3D में। तो आइसोमेट्रिक व्यू, एक्सट्रूड,
और मैं 40 हाइट दे देता हूँ। अब ये हमारा क्या होगा, एक सॉलिड पार्ट बन गया 3D में। तो इस जितने भी कमांड है मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा बेसिक था। ये मैं ड्रॉ इसलिए किया हूं ताकि आपको मैं अलग अलग व्यू दिखा सकूं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम फ्रंट व्यू देख सकते हैं। बताया था ना कि यहाँ से हम अलग अलग व्यू चेक करते हैं। यहाँ से घुमाएंगे तो ये राइट व्यू आया, यहाँ से घुमाएंगे हमारा बैक व्यू, यहाँ से लेफ्ट व्यू, यहाँ से करेंगे हमारा टॉप व्यू आ रहा है, ठीक है। और ये फ्रंट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग व्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑटोकैड का बिल्कुल बेसिक और इंट्रोडक्शन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।